हाय बच्चों, विजय कुमार टीची सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का पवन दूतका का भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 1 और भाग 2 पढ़ा दिया गया है। आज भाग 3 का हिंदी व्याख्या हम लोग समझेंगे। पिछले भाग में देखा कि राधिका जी अपना संदेश पवन दूतका के माध्यम से भेज रही हैं और उनको क्या करना है क्या नहीं करना है भाग 2 में पढ़ाया गया है। और भाग 3 में भी अभी राधिका जी पवन दूतका को समझा ही रही है कि रास्ते में अगर तुम्हें कोई मिलता है तो उनके साथ कैसा आपको बर्ताव करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को, जो थोड़ी भी भ्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक, लज्जाशीला मतलब होता है लाजवंती, लाजवंती। पथिक मतलब मुसाफिर, महिला मतलब महिला स्त्री की बात कर रही हैं कि अगर रास्ते में कोई लाजवंती पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, आपको रास्ते में दिखाई दे, रास्ते में कोई लाजवंती पथिक महिला नजर आए, होने देना विकृत वसना तो ना सुंदरी को। विकृत वसना, विकृत वसना मतलब वस्त्र को अस्त व्यस्त करना। विकृत वसना मतलब वस्त्र को अस्त व्यस्त करना, ना मतलब नहीं, सुंदरी मतलब सुंदरी को या महिला को। तो इस तरह से मत तुम चलना कि उस सुंदरी के जो वस्त्र हैं अस्त व्यस्त हो जाएं, अर्थात उड़ जाएं। तो कहती हैं कि अगर रास्ते में कोई लाजवंती महिला नजर आए तो इस तरह से मत तुम बहना, इतनी तेजी से मत चलना पवन दूतका कि उसके जो वस्त्र हैं अस्त व्यस्त हो जाएं या उड़ जाएं। जो थोड़ी भी शर्मित हुआ हो, अगर आपको लगे कि थोड़ी वो शर्मित हुई है, थकी हुई है, गोद ले श्रांति खोना, तो उसे अपनी गोद में उठा लेना और उसकी श्रांति, उसकी थकान को खो देना या मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। होठों, उसके होठों की, कमल मुख और कमल जैसे मुख की मलानताएं, उसके होठों की और कमल जैसे मुख की मलानताएं मतलब रूखापन, झुर्रियां मिटाना, और उसके होठों की और कमल रूपी मुख की झुर्रियां या मलानताएं को मिटाना। तो बड़ा अच्छा मैसेज दे रही हैं पवन दूतका को राधिका जी कि अगर रास्ते में कोई लाजवंती महिला नजर आवे तो इस तरह मत तुम बहना या चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए। अगर लगे कि वो थोड़ी सी क्या है, शर्मित है, थकी हुई है, तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटाना, उसके ओठों की और कमल जैसे मुख की झुर्रियों को मिटा देना। आगे कहती है अगर जाते जाते रास्ते में कोई और नजर आए तो उसके साथ क्या करना है। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यद हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता कृषक, कोई मतलब कोई समझ में, क्लांता मतलब थका हुआ, कृषक ललना मतलब कृषक, ललना मतलब किसान स्त्री। कौन? किसान स्त्री। मतलब जाते जाते कोई थका हुआ कृषक ललना, किसान स्त्री खेत में जो दिखावे, कहीं आपको खेत में नजर आ जाए, जाते जाते कोई थकी हुई कृषक ललना किसान स्त्री खेत में जो नजर आए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उससे परस मतलब छूकर उसकी क्लांति अर्थात थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यद हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। जाता कोई जलद, जलद मतलब होता है बादल, जलद मतलब क्या होता है, बादल। जाता कोई जलद, यद व्योम मतलब आकाश, व्योमिस आकाश। तो कहते हैं कि कोई जलद बादल अगर जाता हो कहाँ, व्योम आकाश में, तो आकाश में कोई उड़ता हुआ अगर बादल जाए, मान लो आकाश है, आकाश में ये उड़ता हुआ
बादल जा रहा है तो क्या कर देना है आपको, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस बादल को उड़ाकर उसे छाया प्रदान करना। मान लो महिला यहाँ नीचे काम कर रही है तो बादल को उड़ाकर उसके ऊपर ला देना, कि छाया द्वारा सुखित करना, उस बादल के टुकड़े को लाकर उसके ऊपर कर देना जिससे उस महिला को छांव मिले। और क्या कर देना, सुखित कर देना, प्रसन्न कर देना। तप्त, तप्त मतलब विकल, भूतांगना मतलब स्त्री को, भूतांगना मतलब स्त्री को। तो छाया द्वारा सुखित कर देना, प्रसन्न कर देना तप्त उस विकल भूतांगना, भूतांगना मतलब किसको, स्त्री को। तो इस तरह के से तुम चलना कि बादल के टुकड़े को उड़ाकर उसके ऊपर ला देना और उसे छाया द्वारा सुख प्रदान कर देना, किस, उस तप्त भूतांगना को। उस गर्मी में जो तप गई है या विकल है एकदम गर्मी से, उस भूतांगना स्त्री को क्या करना, छाया द्वारा सुखी प्रदान करना। आइए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं हम लोग हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देख ना मुग्ध होना, तू होगी चकित लख के मेर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम, कहते हैं इस तरह तू जाते जाते कहाँ पहुंच जाएगी, मथुरा धाम में। उत्सुका हो और आपको वहां जाना बड़ा उत्सुक लगेगा, बड़ा उत्सुक होकर तू वहां जाकर मथुरा धाम पहुंच जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर की, जाएगी तो वहां देखेगी ना कि उसकी जो वर मतलब श्रेष्ठ, नगर मतलब नगर की, तो वो श्रेष्ठ नगर की जो शोभा है बहुत न्यारी है, बड़ी प्यारी शोभा है। देखना मुग्ध होना, और उसकी सुंदरता को देखकर तू मुग्ध हो जाएगी। तू होवेगी चकित, और जाकर वहां तू चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्या देख, लख, लख मतलब देखकर, मेर से मंदिरों को, मेरु मतलब सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे, मंदिरों मतलब मंदिरों को देखकर, तो वहां पर सुमेर जैसे पर्वत, सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तो चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके, जिन पर बड़े आभा वाले कलश रखे हुए हैं, प्रकाशमान वाले क्या रखे हुए हैं, कलश हैं, दूसरे अर्क से हैं, लगता है कि वो सूर्य के ही भाग हैं या दूसरे सूर्य का है। अर्क मतलब होता है सूर्य, अर्क मतलब क्या होता है, सूर्य। फिर कहती हैं वहां तो जाना, लेकिन जाने के बाद आपको मंदिर में कब प्रवेश करना है उसके बारे में बता रही हैं राधिका जी पौनदूतका से। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मत जाना, नाना वादो यंत्र मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों की धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे मतलब देख कर, पूजा समय, पूजा के समय मथुरा मंदिरों के मत जाना, मथुरा के मंदिरों के बीच में तुम्हें जाना है। कहती देख लेना कि जब मथुरा के मंदिर में पूजा का समय होगा तब उसके पूजा के समय के बीच में आपको मंदिरों में प्रवेश करना है। नाना वादो, वहां पर नाना वादो मतलब बजने वाले यंत्र, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहां पर बजने वाले मधुर स्वर की वादा यंत्रों की मुग्धता को, सुंदरता को और बढ़ा देना। किवा, किवा मतलब अथवा, किवा मतलब अथवा, लेके रुचिर तर, लेके रुचिर, मनोहर, तरु मतलब वृक्ष के, शब्दकारी फलों की, अथवा मधुर वृक्ष के शब्दकारी आवाज करते हुए फलों की धीरे धीरे मधुर से, फलों की धीरे धीरे मधुर रव मतलब आवाज से मुग्ध हो बजाना। अथवा अथवा मनोहर वृक्ष के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर आवाज से मुग्ध होकर वहां मंदिरों के बीच में बजाना। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो वहां पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जैसे यहाँ पर जाते जाते। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। भाग 4 अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।